गांव, घर परिवार कैसा है? मेरा ये गाने का शौक जो है ना भैया, ये शुरू से ही है, बचपन से ही है। जब मैं छोटा था तो गांव में दरवाज़ा होता है ना, दरवाजे के पास चौकी सब रहा करते थे। तो चौकी पे मैं गाना ऐसे गुनगुना करके कुछ गाते थे। तो फिर लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद लड़का आगे जाकर कुछ करेगा। तो फिर गांव में कीर्तन भजन सब होता था, तो उस टाइम लोग गाते थे तो मैं जाके बीच में बैठता था। और मैं बोलते थे कि मुझे भी गाने दो। तो ऐसे ही मतलब। आपके घर में कोई और गाता बजाता है या आप अकेले ही सुरों के साथी निकले? हमारा परिवार में कोई संगीत से नहीं जुड़ा भैया, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है परिवार में। बचपन में गाने का शौक कब लगा? कोई किस्सा याद है जब लोगों ने कहा कि अरे ये तो बहुत बढ़िया गाता है? मेरा गाने का शौक बचपन से ही था कि एक मैं कलाकार बनूंगा और आगे जाकर कुछ नहीं कुछ करूंगा। तो मेरा गाने का रुचि बचपन से ही था। गांव गांव घूम के जब एक समय था कि कहीं पे अगर प्रोग्राम होता था ना भैया, तो मैं अगर सो जाता था, अगर हमारे कान में अगर सुनाई आता था कि कहीं पे प्रोग्राम हो रहा है, तो फिर हम पिताजी के देखते थे कि हमारा पिताजी सो गए, तो हम चुपके से निकल जाते थे। हाँ, फिर रात भर हम वहीं पे देखते थे भैया कि कैसा लोग गाता है, मुझे भी गाने का है। तो फिर एक होता है कि पीछे मुझे ऐसा ये सब था कि कलाकार को देखें कैसे। तो लड़की लोग रहता है ना, तो उनको ड्रेसिंग रूम में जाके मैं पीछे से देखता था कि मतलब कैसे, मतलब कलाकार लोग होता है कैसे कैसे गाता है। ये चीज़ सब मुझे बहुत शौक था बचपन से ही भैया। गांव में ऐसा कौन सा मौका था जब आपने पहली बार गाया था? कोई शादी या कोई मेला ठेला? गांव का जो है भैया, मेरा भी कुछ ऐसे कहानी है कि जो मैं भैंस चराने के लिए, मेरा 8 भैंस था हमारे घर पे। तो भैंस चराने के लिए जब हम जाते थे ना, तो सुबह का टाइम गांव पे मंदिर पे होता है ना, गाना बजता है। तो वो सब जैसे मुझे कान में सुनाई देता था, वैसा ही कुछ गाने मन में आता था। तो फिर मैं भैंस पे बैठ के भी बहुत गाना गाया भैया। तो फिर धीरे धीरे गाते फिर ऐसा ही करने स्टार्ट हुआ। बचपन में किन लोक गायकों को सुनकर गाने का मन हुआ? किनसे सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली? पहले बार क्या था, जब मैं स्कूल में पढ़ा तो एक उस टाइम जो मनोज तिवारी भैया का सॉन्ग आया था, तो बगल वाली जान मरेगी। तो स्कूल में शनिवार को गवाता है ना गाना, तो उस टाइम में स्कूल में गाया तो टीचर लोगों को भी लगा कि सर ये लड़का गाएगा गाना। तो फिर अपना गांव में मैं गाने को पास किया, तो फिर दूसरे गांव गया गाने के लिए। तो फिर मैं वहाँ पे भी मुझे 2 गाने गाने का मौका दिया, तो फिर वहाँ पे भी मैं गीत गाया। तो ऐसा ही मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। वो कौन सा पल था जब आपको लगा कि हाँ अब तो गायक ही बनना है, यही करना है ज़िंदगी का? हमारा करियर का अभी एक भैया याद है कि जब मैं एक स्टेज शो यहीं पे किया था, और वहाँ पे लोग मुझे इतना मतलब सेल्फी के लिए मतलब सब बोलने लगा, रे तुम तो खेसारी लाल जैसा दिखते हो। मैं बोला भैया हम खेसारी लाल नहीं है, हम एकदम छोटा मोटा नॉर्मल कलाकार है। नहीं तुम खेसारी जैसा दिखते हो। मैं बोला भैया आप सबका खेसारी भैया क्या थे, तो आप सबका प्यार आशीर्वाद मिला, तो देखिए आज खेसारी भैया भी है। तो वैसा ही अगर हमको भी आप सब अगर आशीर्वाद देंगे तो एक दिन हमारा भी उनके जैसा मतलब नाम होगा। मेरा करियर के पहला बार एक जब मैं मुंबई आया, तो एक मेरा दोस्त था पंजाब का, तो उन्होंने माता का चौकी गाते थे। तो मुझे भी बोला कि तुम गाते हो तो मेरे साथ चलो।
तो फिर उनके साथ मैं गया कोरस गाने के लिए। गाने की ट्रेनिंग कहाँ से ली? कोई गुरु जिनसे सीखा हो या सीधा मैदान में उतर गए? एक गुरु जी हैं, उनको एक रवि तिवारी जी करके थे, उनसे मैं कुछ दिन संगीत की शिक्षा लिया। और बिहार में शायद आप जानते हो उनको होंगे, प्रदीप रंजन जी, उनसे भी थोड़ा संगीत का मैं नॉलेज लिया। गाना गाते गाते पहला बड़ा मौका कब मिला, जब लगा कि कुछ हाँ अब बड़ा होने वाला है? 2018 की बात है भैया। 2018 में यही मुंबई में कल्याण में मेरा स्टेज शो हुआ, और उस स्टेज शो में इतना प्यार दुलार मिला ना कि बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मैं अच्छा खासा मतलब स्टेज शो गा सकता हूँ। तो फिर ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट होते गया। कोई औपचारिक शिक्षा ली संगीत की आपने, या यह परंपरा घर गांव से ही मिली? नहीं, ये मेरा जो गांव में अखंड कीर्तन सब होता है ना भैया, तो अखंड कीर्तन भजन में बहुत गाते थे। तो वहीं सबसे मतलब मुझे ऐसा समझिए कि मैं ज़्यादा मतलब शिक्षा भी नहीं लिया, एक गॉड गिफ्ट मुझे मिला। आप किन गायकों या संगीत निर्देशकों से प्रेरित हुए? मैं किसी एक से नहीं हूँ, मुझे जो पसंद आता है, और ज़्यादा करके मैं भक्ति ही गाना सुनता हूँ और गाता भी ज़्यादा भक्ति ही करके। तो मैं गाने जो भी अच्छा लगता है ना, मैं सबके गाना सुनता हूँ। फिर भी कोई खास? नहीं, मेरा खास कोई नहीं है, मेरा खास कोई नहीं है। जो मुझे अच्छा लगता है बस वही मैं सुनता हूँ। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाने का कोई पहला अनुभव, कुछ मज़ेदार किस्सा याद है? रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अनुभव शायद आप जानते होंगे यहाँ का, तो यह बहुत, मैं ये जब गांव में था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टूडियो में कैसे गाता है। शायद ये गाना बजता है तो म्यूजिक सब जो होता है ना, तो मुझे लग रहा था कि लाइव बजता है। तो फिर एक मेरा दोस्त था, उनको मैं बोला कि भाई, उनके पीछे मैं बहुत पैसा भी खर्चा किया हूँ कि भाई मुझे दिखाओ ये गाना बनता कहाँ पे है और गाने का रिकॉर्ड कैसे होता है। तो उसने भी मुझे बहुत घुमाया, चलो आज दिखाता हूँ, कल दिखाता हूँ। फिर धीरे धीरे मैं बोला पता नहीं क्या मैं देख पाऊँगा स्टूडियो की, नहीं देख पाऊँगा। फिर एक अचानक जैसे आपके पास अभी मैं आया, अभी एक पहचान हो गया ना, पहचान हो गया तो ऐसा ही हुआ उनके साथ, फिर पहचान बन गया। तो फिर मैं स्टूडियो वाले को बोला भैया अब एक काम करिए कि आप मुझे गीत गवाइए। तो उन्होंने मुझे मौका दिया, तो गाया। तो मुझे पहले बार मैं गाया ना, तो मुझे बहुत लोग तारीफ किया कि तुम बहुत अच्छा गा सकते हो। जब पहले बार इतना अच्छा गाते हो तो आगे और बहुत कुछ कर सकते हो अगर गाओ। आपने किस किस तरह के लोकगीत गाए हैं ज़्यादा? मैं जो है से ज़्यादा करके ये लोकगीत ज़्यादा भजन ही गाया हूँ, और लोकगीत बहुत कम करके मैं गाया हूँ। भजन और लोकगीत ये हो गया, छठ का हो गया, कांवर भजन हो गया, जैसे हर त्योहार आता है, नवरात्रि हो गया, ये चीज़ सब मैंने ये करता हूँ। आपके गानों में समाज की भी बात होती है क्या? संगीत एक ऐसा चीज़ है ना भैया कि संगीत जो समझते हैं कि ये संगीत क्या चीज़ है, संगीत में सब कुछ है। संगीत ही ऐसा है कि भगवान से सीधा अटैच होता है, संगीत ऐसा चीज़ है। गांव-गांव घूमकर गाने का क्या मजा है, लोग कैसा रिस्पॉन्स देता है? जब मैं लोगों के बीच में गाता हूँ भैया, तो इन लोग से बहुत प्यार आशीर्वाद मिलता है। ये ऑडियंस जो है ना, ये समझिए तो एक कलाकार के लिए ये भगवान होते हैं। हमारे लिए ऑडियंस जो देख रहे हैं ना, यही सब हमारा भगवान है।